उत्तर प्रदेश के अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में बिंदेश्वरी ग्रामोत्थान संस्थान अमेठी के अध्यक्ष विंदेश्वरी प्रसाद दुबे की अध्यक्षता में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। ये कथा 31 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार से प्रारंभ होकर 6 नवंबर 2023 दिन सोमवार तक चलेगी। 6 नवंबर को पूर्णाहुति अर्थात हवन का आयोजन किया जाएगा। सेवा कुंज श्रीधाम वृंदावन से आई हुई कथा वाचिका पूज्या देवी सौम्या जी के मुखारविंद से प्रतिदिन दोपहर बाद 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक दिव्य अमृतमयी कथा का वाचन किया जाता है। इस संगीतमयी कथा का लोग पहुंचकर भरपूर रसास्वादन करते हुए आनंद ले रहे हैं। ऐसे में आप सभी अमेठी वासी प्रतिदिन अपराह्न 3 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक के मध्य पहुंचकर चल रही दिव्या श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का श्रवण करें। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक में ब्राह्मण स्वाभिमान एकता मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित दिनेश तिवारी, अमेठी के व्यवसायी राकेश कुमार अग्रवाल, बार एसोसिएशन अमेठी के पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट अरुण कुमार मिश्र, भारतीय सेना से सेवानिवृत्त कैप्टन पीएन मिश्र, जनहित सेवा संस्थान के अध्यक्ष एवं पत्रकार संजय पांड्या, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल जनपद अमेठी के जिला महामंत्री सुशील जायसवाल, भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष अमेठी अजय तिवारी, ग्राम प्रधान सरवनपुर के प्रतिनिधि एवं भाजपा नेता रवि प्रताप सिंह तथा नितिन डिजिटल प्रिंट अमेठी के नितिन अग्रवाल के द्वारा इस कथा की व्यवस्था की गई है। आप सभी को इस कथा में आमंत्रित करने का निवेदन कृष्ण कुमार तिवारी उर्फ पिंकू, अध्यक्ष अनिकेत सेवा संस्थान मुसाफिर खाना, देवनारायण तिवारी अध्यक्ष जमुना कल्याण संस्थान अमेठी, चंद्र भवन शुक्ला, देव प्रकाश पांडे पूर्व प्रधान डेढ़ पसार, भेंटुआ वाले दिनेश कुमार शुक्ला, रंगनाथ मिश्र शासकीय अधिवक्ता सुल्तानपुर, कमलेश तिवारी एडवोकेट, समीर मिश्र कवि, गिरजा शंकर शुक्ला एडवोकेट, भीम दुबे, मनोज कुमार तिवारी, विजय मिश्र बंदोया, कन्हैयालाल मिश्र, राम शिरोमणि शुक्ला, अजय मिश्रा रामनाथपुर और कवि तथा अध्यापक के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले भाई अनिरुद्ध मिश्रा द्वारा आप सभी को आहूत किया जा रहा है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा कछु सुलभ न सोई। जैसे बिना जो है सत्संग के, बिना जो अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से उन जो है लोगों को विवेक नहीं होता है, विवेकशील नहीं होते, विवेकवान नहीं होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि भगवान राम की या प्रभु के जो है कृपा के बिना जो ये जीवन है वह दुर्लभ है, वह सुलभ नहीं होता है। ऐसे में जो है सत्संग लोगों को करना चाहिए, अच्छे लोगों के पास जो है बैठना चाहिए, अच्छी बातें सुननी चाहिए, प्रभु के जो है प्रभु की जो ध्यान लगाना चाहिए। इसीलिए जो है अमेठी जनपद के अमेठी कस्बे के रामलीला मैदान में जो वृंदावन धाम से पधारी हुई हैं देवी सौम्या जी जो है वो यहाँ पर उनका 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा चल रही है। ऐसे में वो जो है यहाँ पर हमारे साथ हैं, उनसे हम जुड़ेंगे और आपको जो है बताएंगे कि हाँ वो कैसे जो है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तमाम सारी चीजें हैं। कथा हालांकि बहुत अच्छी चल रही है, आज हमने भी सुना। ये हमारा दुर्भाग्य है कि आज तीसरे दिन में कथा में पहुंच सका, लेकिन अमेठी जनता के लोगों से, आप सभी लोगों से जो है अनुरोध है कि आप जो है अभी 4 दिन कथा बाकी है और इस कथा में पहुंचकर ज्यादा से ज्यादा जो है सुनने का प्रयास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं, क्योंकि जितनी देर हम प्रभु की जो है बातें सुनेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, वही हमारे जीवन की सार्थकता है। अन्यथा तो जो है पेट जानवर भी भरते हैं और जो है सारा कार्य करते हैं। ऐसे में सीधे हम उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया में स्वागत है। और जो है आपको देखने से लगता है कि अभी आपकी जो है उम्र काफी कम है, कैसे इस ओर आपका रुझान हुआ? सबसे पहले हम जनता को आप ये बताइए। सभी हरिभक्तों को मेरा इस राष्ट्रगीत की ओर से जय श्री श्याम, जय श्री राधे श्याम। मैं वृंदावन धाम से हूँ और देखो कि आवत यही सर अति कठिनाई, यहाँ तक पहुँचने में अत्यंत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अपितु सहयोग से, एकाग्रता से अनेक शक्ति हो जाती है। 2 हाथ और 4 हाथों में अत्यंत फर्क है। तो हमारे यहाँ हमारे पिताजी, हमारी माताजी, हमारे भैया जी
हमको इतना सहयोग दिया कि जितना सहयोग हमने इस गुरुकुल विद्या से, वैदिक रीति से मैंने भागवत जी का रसास्वादन अपने गुरु के माध्यम से किया, उतना ही प्रयास हमारे घर वालों ने हमको यहाँ तक पहुँचाने में किया। क्या घर में भी कोई जो है इस धर्म के क्षेत्र में लगा था कि आप पहली शख्स है जो धर्म के क्षेत्र में अपने नहीं कदम जी, बढ़ाए? हमारे घर में देखो भजन का प्रचार तो था, संस्कार तो था, पहले से भी था, लेकिन हमारे परिवार में, हमारे वंश में भागवत वाचन करने वाला कोई नहीं था। और अपनी माँ के संस्कार से, अपने पिता के संस्कार से जो व्यासपीठ मिली है हमारे माँ और पिता पे जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आजकल सनातन धर्म कहीं ना कहीं खतरे में दिखाई दे रहा है। कहीं रामचरितमानस को लेकर, कहीं भागवत पुराण को लेकर लोग तरह तरह की बयानबाजियां कर रहे हैं। ऐसे में आप कैसे देखती हैं कि कैसे इसको जो है इससे निपटा जा सकता है? क्या आप इससे निपटा यही जा सकता है कि जो हमारे रामचरितमानस पे, जो हमारा सनातन का एक अमूल मुक्ति का मार्ग माना जाता है, हमारा भागवत कथा जो या घोषणा करता है कि यस्य श्रवण मात्रेण मुक्ति करतले स्थिता और एकम ही भागवत शास्त्रम मुक्ति दाने न गर्जति। या भागवत शास्त्र मुक्ति देने की गर्जना करता है कि कोई पापी क्यों न हो, यदि मुक्ति चाहता है तो मात्र भागवत की शरण में आए, रामायण की शरण में आए। उन लोग जो हमारे रामचरितमानस पे, भागवत पे या प्रश्न उठा रहे हैं, उनको यही चाहिए कि पहले वो स्वाध्याय करे, अध्ययन करे, खुद को पहचाने। खुद को पहचानेंगे तो अपने धर्म को पहचानेंगे। जो बोल रहे हैं उनकी मानसिकता है, हमारा कर्म है उनको सुधारना, वो इसका जवाब अवश्य ही पा जाएंगे। हमारा सनातन धर्म कमजोर तो है नहीं कि जो बोल रहे हैं उनके लिए कोई औषधि नहीं है। वो दुविधा पहुंचा रहे हैं इस सनातन धर्म में, मति भ्रष्ट कर रहे हैं, तो कन्हैया जी हमारे बहुत सामर्थ्य, उनका भी पथ भ्रष्ट हो जाएगा। इस सनातन धर्म को अगर बात की जाए तो और जो है मजबूत और जो है सशक्त बनाने के लिए ऐसे क्या कदम है जिनको उठाए जाने चाहिए? सशक्त बनाने के लिए सबसे मुख्य कर्तव्य ये है कि हमको खुद में सक्षम होना है कि हम देखो ज़्यादा तो नहीं लेकिन इतना ज्ञान जरूर रखें कि हमारे सनातन धर्म में और अन्य धर्म में क्या सुविधा है। अन्य धर्म में देखते हैं कि कई लोग अन्य धर्म की ओर भी जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि सभी धर्मों का राजा है अपना सनातन धर्म। तो पहले उनको देखो, समय का अभाव है, पढ़ तो नहीं सकते हैं, लेकिन अच्छे अच्छे ज्ञानियों के माध्यम से ज्ञान जरूर ले सकते हैं। उनको ज्ञान लेने की आवश्यकता है। जो लोग नहीं यहाँ पर पहुँच पा रहे हैं, आपकी कथा श्रवण नहीं कर पा रहे हैं किन्हीं कारण बस जो है, उनको जो है उनके लिए, अमेठी क्षेत्र के वासियों के लिए क्या कहना चाहती हैं? उनके लिए तो यही कहना चाहते हैं कि अंतिम बार हमको बहुत सारा सम्मान मिला, सम्मान की आकांक्षा है नहीं, हमको एक सहयोग मिला। तो वही एक तो फेस्टिवल का समय चल रहा है, त्योहार आ रहे हैं, तो इसलिए नहीं आ रहे हैं, लेकिन अनुरोध यही है कि आप ये दिव्य भागवत कथा चल रही है, हमारे लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए बना रहे हैं। निश्चित रूप से। तो ये थी जो है साध्वी जी, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो लोग जो है हमारे सनातन धर्म पर, कहीं रामचरितमानस या श्रीमद् भागवत पुराण पर प्रश्न लगाते हैं, निश्चित रूप से वो लोग अल्पज्ञ हैं, उनको पूरा ज्ञान नहीं है। वो अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे वो जो है उसकी महत्वता समझे और इस तरह के जो प्रश्न उठाते हैं उन पर न उठाए। और अमेठी के जो अमेठी कस्बे में यह रामलीला मैदान जो वृंदावन धाम से पधारी हुई साध्वी जी इस तरह से जो है कथा का वाचन कर रही है, निश्चित रूप से दिव्य कथा चल रही है, भव्य व्यवस्था और दिव्य कथा है। इस कथा को जो है जो नहीं सुन पाएगा, निश्चित रूप से उसका जो है कहीं ना कहीं दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। इसलिए अमेठी की आम जनमानस से मेरी भी अपील है कि वो लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग पहुंचे और जिस कथा को, जिसको सुनने के लिए आपको यहाँ से वृंदावन जाना पड़ेगा, वो कथा वृंदावन से चलकर आई है और आपके ही मध्य यहीं पर हो रहा है, उसका जो है उसको सुने और लाभ प्राप्त करें। कैमरा पर्सन मोहन ठाकुर, लोकेश त्रिपाठी, न्यूज इंडिया, अमेठी।